समझते हैं प्रिज्म का अपवर्तनांक। देखो ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार रिपीटेडली पूछा जाता है कि प्रिज्म का अपवर्तनांक का सूत्र निकालिए, प्रूफ कीजिए कि प्रिज्म का अपवर्तनांक इतना होता है। तो सबसे पहले तो समझते हैं कि प्रिज्म क्या है। तो प्रिज्म एक तरीके का ग्लास रिफ्रैक्टिंग, जिसपे दो रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस होते हैं, तरीके का पारदर्शी माध्यम होता है, इसमें दो रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस होते हैं। आप देख रहे हो यहाँ पे अपवर्तक तल और एक इन दोनों अपवर्तक तल के बीच एक एंगल होता है जिसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिंग एंगल, अपवर्तक कोण। देख रहे हो BA और AC क्या है, आपका रिफ्रैक्टिंग सरफेस है और इनके बीच में बना हुआ जो एंगल A है वो आपका रिफ्रैक्टिंग एंगल है। आप समझते हैं कि प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है। तो यहाँ देखो प्रिज्म के सरफेस AP पे किरण आ रही है PQ, ठीक है। I एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ठीक है। और यहाँ से एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है, यहाँ से R। ये थोड़ा ग्लास की तरफ देखो, अभिलंब मैंने खींचा है यहाँ पे NE, AB पे अभिलंब क्या है NE। और आपको पता है अपवर्तन के नियम के अनुसार कि जब कोई भी प्रकाश की किरण विरल से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर क्या होती है, झुक जाती है। तो आपने देखा ये अभिलंब की ओर झुक गई, तो PQ जो किरण जा रही थी वो QR दिशा में मुड़ गई। और जब बाहर निकलेगी तो ये सघन से विरल माध्यम में जा रही है, तो मैंने जो यहाँ पे अभिलंब खींचा है वो उससे दूर जा रही है, ठीक है। तो इससे हम देखते हैं कि हमारी किरण का मार्ग क्या है, PQRS, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम समझते हैं कि किरण हमारी विचलित कितनी हुई। जैसे जा तो ये रास्ते में रही थी PQ, लेकिन प्रिज्म ने उसको मोड़ दिया और वो निकल रही है तो RS रास्ते से निकल रही है। तो अब हम PQ को पीछे की तरफ बढ़ाएंगे, ऐसे आगे करेंगे और RS को पीछे की तरफ बढ़ाएंगे और दोनों ही किरण ये D पे मिल रही हैं। तो यहाँ पे जो इनके बीच में जो कोण बन रहा है डेल्टा, उसको हम बोलते हैं विचलन कोण। विचलन कोण क्यों बोलते हैं, क्योंकि इतने ही से हमारी जो रे है PQ वो डाइवर्ट हो गई है RS के डायरेक्शन में, तो उन दोनों के बीच में बना हुआ कोण ही विचलन कोण कहलाता है। उसके बाद एक कॉन्सेप्ट आता है अल्पतम विचलन कोण का। अब जैसे ही आप ये आपतन कोण I को बढ़ाओगे यहाँ से, ठीक है, तो आपका जो डेल्टा M है वो क्या होगा, घटता जाएगा। देखो यहाँ से डेल्टा M क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। लेकिन जैसे ही एक पॉइंट पे, स्पेसिफिक पॉइंट पे आपतन कोण और बढ़ाओगे अगर आप इसको, तो डेल्टा M ना बढ़ने लगेगा। तो उसी पॉइंट पे जिस पे डेल्टा M पहले घट रहा था और एक स्पेसिफिक पॉइंट के बाद बढ़ने लगता है, उसी मिनिमम पॉइंट को हम कहते हैं अल्पतम विचलन की स्थिति। और वहाँ पे हम डेल्टा M से रिप्रेजेंट करते हैं। M क्या है, मिनिमम डेविएशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस स्टेट में क्या होता है कि जो आपका I है वो I प्राइम के बराबर हो जाता है और जो R है वो R प्राइम के बराबर हो जाता है। किस स्टेट में, मिनिमम डेविएशन के। अब हम आते हैं अपनी मेन डेरिवेशन पे। तो हमें निकालना क्या है कि प्रिज्म का अपवर्तनांक क्या होता है, ठीक है। तो हमें अपवर्तन के नियम के अनुसार पता है कि किसी भी पदार्थ का अपवर्तनांक कैसे निकालते हैं, उस पर एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों का साइन लेते हैं और डिवाइड कर देते हैं। मतलब हमें क्या निकालना है, n = sin I अपॉन में sin R। उसके बाद आप क्लियरली इस डायग्राम को ड्रॉ करोगे। अब इससे समझते हैं कि देखो यहाँ से हम लोग सबसे पहले डायग्राम ड्रॉ करने के बाद यहाँ से वो ट्राइंगल लेते हैं DQR। फर्स्ट स्टेप में हमें लेना है DQR, और DQR में आप देखो कि डेल्टा क्या है, इनका बाह्य कोण है। Q और R का ये बाह्य कोण है इस ट्राइंगल का। तो डेल्टा की वैल्यू क्या होगी, एंगल DQR प्लस एंगल DRQ, ओके। अब देखो DQR क्या है, यहाँ पे ये वाला पूरा एंगल I है और ये R है, तो DQR क्या हो जाएगा, I माइनस R। सिमिलरली जो हमारा DRQ है वो क्या हो जाएगा, I प्राइम माइनस R प्राइम। तो डेल्टा की वैल्यू क्या हो गई, I प्लस I प्राइम माइनस R प्लस R प्राइम, ठीक है। इसको आप इक्वेशन 1 बना के छोड़ दो। अब हम आते हैं अपने चतुर्भुज पे। यहाँ पे देखो एक चतुर्भुज बन रहा है AQER, मैंने यहाँ पे अलग से बना रखा है AQER से। अब देखो चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाओं का योग क्या होता है, 180 डिग्री। तो मैंने लिखा है एंगल A प्लस एंगल E = 180 डिग्री। और सिमिलरली एक त्रिभुज भी बन रहा है QRE का त्रिभुज है हमारा, तो ये R है और ये R प्राइम है और ये क्या है हमारा E है, ठीक है। तो इन तीनों का योग क्या होता है, 180 डिग्री। R प्लस R प्राइम प्लस डेल्टा E क्या हो जाएगा हमारा, 180 डिग्री। अब हम यहाँ से समझते हैं क्योंकि E दोनों में सेम है, 180 दोनों में सेम है, तो एंगल A की वैल्यू क्या हो जाएगी, R प्लस R प्राइम, ठीक है। यहाँ देखो एंगल A = R प्लस R प्राइम, इसको बना लो इक्वेशन 2।
अब हम देखते हैं कि मिनिमम डेविएशन का केस क्या है। अल्पतम विचलन की स्थिति में आई प्राइम के बराबर हो जाता है, आर प्राइम के बराबर हो जाता है और डेल्टा क्या हो जाता है, डेल्टा एम। तो इक्वेशन 1 में मैं क्या लिखूंगी, आई इज इक्वल आई प्राइम की वैल्यू आई लिख दूंगी तो 2i हो जाएगा, और आर प्राइम की वैल्यू आर लिख दूंगी तो 2r हो जाएगा, मतलब 2i माइनस 2r। और यहाँ इक्वेशन 2 में r प्लस आर प्राइम क्या हो जाएगा, 2r, तो a इज इक्वल टू 2r, मतलब स्मॉल r की वैल्यू क्या आ गई हमारी, a/2। अब देखते हैं यहाँ डेल्टा एम 2i माइनस 2r, आर की वैल्यू a/2 रखोगे तो क्या आ जाएगा, 2i माइनस a। तो यहाँ से आप थोड़ा सा सॉल्व करोगे तो यू विल गेट i की वैल्यू डेल्टा एम प्लस a/2। अब हमें निकालना क्या था, माध्यम का अपवर्तनांक n इज इक्वल्स टू साइन आई अपॉन में साइन आर। तो i की जगह आपने क्या लिखा, डेल्टा m प्लस a/2 जो आपने निकाला है, और r की जगह क्या लिखा, a/2। तो इस तरीके से माध्यम का अपवर्तनांक क्या आया, n इज इक्वल्स टू साइन a प्लस डेल्टा m/2 डिवाइडेड बाई साइन a/2। ठीक है, जहाँ a आपका रिफ्रैक्टिव एंगल है, डेल्टा m क्या है, अल्पतम विचलन कोण, ठीक, और आपका n क्या है, प्रिज्म का अपवर्तनांक। थैंक यू।